हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे और आज डिस्कस करेंगे हम एक नया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। नॉट डिफरेंट, डिफरेंट तो ही है बट स्पेशल एंगल्स। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, और उनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे अलग से। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर दीज एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा, टेन 60 कितना होगा, सीक 60 कितना होगा, कोसेक 45 कितना होगा। ये वैल्यूज निकालनी है हमको, क्योंकि इसके बेस पे हमको क्वेश्चंस आते हैं और इनके ही बेसिस पे हम जब बियॉन्ड 90 डिग्री जाएंगे तो ये बेसिक वैल्यूज तो हमको याद होनी ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो हमको साइन 30 डिग्री कितना होगा, टेन 45 डिग्री कितना होगा, ये हमको बेसिक पता होना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल्स 0 से 90 के बीच में लाई करेंगे। दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल अल्फा और एंगल बीटा, अल्फा एंड बीटा विल लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, और बीटा भी 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, बट हम साइन 90 की भी वैल्यू देखेंगे क्या होगी, और साइन 0 वैल्यूज भी देखेंगे। हमको आज ये देखना है, और आपको इनकी वैल्यूज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इनके लिए करस्पॉन्डिंग 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए मतलब एकदम से याद, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी दिखेगी हमारी टेबल। देखो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 कितना हुआ, 0। साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ऐसे ही कॉस 0, अब मैं 0 बोल रहा हूँ उसका मतलब डिग्री है, अलग से डिग्री नहीं बोलूंगा बार बार। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 and cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, 1√3, 1/0। 1/0 इज इन्फिनिटी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, और या फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी को डिफाइंड होता ही नहीं। क्या होता है इन्फिनिटी, किसी को नहीं पता, डिफाइंड ही नहीं है। इन्फिनिटी कोई कहेगा कि 1 के पीछे 0 0 0 0 0 0 0 0, मैं कहूँगा उसके अंदर एक 1 और ऐड कर दो, तो भी वो भी इन्फिनिटी है, कोई और इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो कहीं कहीं आप 1/0 को आप इन्फिनिटी बोलोगे या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। सिमिलरली कॉट की वैल्यूज 0 डिग्री के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सीक 0, सीक 30, सीक 45, सीक 60, सीक 90। कोसिक 0, कोसिक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से वेल वर्स्ड होना चाहिए इस टेबल के लिए। हम देखेंगे ये टेबल कैसे बनता है, इसका बहुत इजी तरीका है बनाने का। ठीक है, तो साइन 0, तो यहाँ पे साइन लिखा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और यहाँ पे एंगल्स हैं। कहीं कहीं आपको टेबल का फॉर्मेट ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे एंगल्स हैं और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आपको ये वैल्यूज सारी पता होनी चाहिए। एक बार देखिए हम वैल्यूज बनती कैसे। चलो एक टेबल बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। अब मैं इस बार एंगल यहाँ ले लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ ले लेता हूँ। दिस इज साइन, कॉस
10 साइन कॉस 10 का बना लिया तो आप साइन का आ गया तो कोसेक का आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा तो सीक का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा तो कॉट का आ जाएगा। अब ये साइन कॉस 10 पे ही रखते हैं हम। दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, साइन 0 हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1/4 ऐड करो, इसके अंदर वापस 1/4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा हाफ, इसके अंदर 1/4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3/4, इसके अंदर 1/4 ऐड करोगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा। ये याद करने के लिए। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इसका स्क्वायर रूट √3/2 और इसका स्क्वायर रूट 1। तो ये साइन की वैल्यूज मिल गई हमको यहाँ पे। ठीक है, साइन की वैल्यूज मिल गई। कॉस की वैल्यू लाने के लिए जस्ट रिवर्स कर दो, 90 वाली वैल्यू कर दो एंटर, यहाँ पे 1√3 को यहाँ ले आओ, यहाँ पे ये 1/√2, ये हाफ यहाँ पे और 0 यहाँ पे। ये वैल्यूज मिल गई हमको किसकी, कॉस की। और 10 की तो बहुत सिंपल वैल्यूज है। 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, वैल्यू लिखते चलो, साइन अपॉन कॉस 0/1 कितना होगा, 0 को 1 से डिवाइड करो तो 0, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय, ये दोनों इक्वल हैं तो 1, इसमें भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये √3, और ये 1/0 कितना होता है, दिस इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। आया समझ में? क्या करना है हमको, सबसे पहले साइन की वैल्यूज निकालो, उनको यहाँ पे रिवर्स कर दो और फिर 10 की निकालो। ये ट्रिक है, ये रूल नहीं है, ट्रिक है याद करने के लिए। हम इनके प्रूफ देखेंगे कि वाई साइन 0 इज 0, वाई साइन 30 इज हाफ, वाई साइन 45 इज 1/√2, वाई साइन 60 इज √3/2, वाई साइन 90 इज 1। ये हम प्रूफ में देखेंगे क्यों है। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेबल कैसे बनानी है। क्लियर? वापस से बनाए एक बार ये टेबल। चलो, साइन कॉस 10, अब इसमें आपको, चलो इसको कंप्लीट कर लें। साइन अगर आपको 10 आ गया, कॉट बना सकते हो, साइन आ गया तो मैं कॉट बना सकता हूं, बना सकते हैं। कॉट क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/0, विच इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। 10/30, कॉट 30 क्या होगा 10/30 का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3/1, दैट इज √3। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा क्योंकि ये 1/1, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/√3, और 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 विच इज 0। समझ में आ गया कॉट का? ऐसी कॉस सीक का हो जाएगा, सीक के लिए 1 का रेसिप्रोकल, ठीक, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका √2, इसका 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, ब्रैकेट में नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा रफ टाइप है मगर आप ऐसे ही याद रखना है आपको। ये अभी टेबल सारे, तो आप ये टेबल को 5-10 टाइम्स खुद बनाओगे तो आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। साइन कॉस 10 कॉट सिक कोसेक कब हो जाएगा, कोसेक, कोसेक का मैं यहाँ लिखूँ 0 तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का 1/0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 2,
कोसेक 45 रूट 2, कोसेक 60 2 अपॉन रूट 3 एंड कोसेक 91। ठीक है टेबल। चलो एक बार वापस से बनाते हैं फटाफट। सिर्फ साइन का याद रखना है आपको। साइन cos 10, दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या करते हैं हम मन में, हम क्वार्टर क्वार्टर ऐड करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 वैल्यू, फिर 1 क्वार्टर, ये हाफ, देन ये 3/4 एंड दिस इज 1। चलो स्टार्ट करो। 0 का स्क्वायर रूट 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, 1 का स्क्वायर रूट 1। क्लियर? ये यहाँ पे पहले एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मिक्स नहीं हो चीजें। ये इसके लिए, ये कॉस के लिए, ये कॉट के लिए, और ये सीक के लिए, और ये कोसिक के लिए। ठीक है चलो कॉस क्या करते हैं, ट्रिक क्या है, उसको रिवर्स कर दो। ये 1 √3/2, ये 1/√2 एज इट इज, ये हाफ यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। साइन कॉस आ गए, अब कुछ भी नहीं है। साइन कॉस आते क्या कर देंगे अब हम, साइन अपॉन कॉस, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, दिस ओवर 0, दिस ओवर, दिस इज √3, this is 1, this is √3 and this is 1/0 which is infinity or not defined. Okay, cot, sec, cosec। चलो cot 0 tan का रेसिप्रोकल 1/0 which is नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 विच इज 0। क्लियर? सीक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। चलो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 and 0 1/0 which is infinity or not defined। ध्यान रहेगा। कोसेक साइन का 0 का रेसिप्रोकल 1/0 which is not defined means infinity। इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 which is 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। ये टेबल पूरी आ गई। तो इसको आपको कम से कम 10 बार बनाओगे, 5 बार, 10 बार, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। किसी को पहले आप समझ लोगे ढंग से अच्छे से तो हो सकता है 5 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा, 10 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। मगर आपको ये याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, फिर तो ये आपको याद हो जाएंगी वैल्यू सारी। साइन कॉस 10 की, tan 60 1/√3, tan 30 1/√3, साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/√2। ऐसे आपको याद, √3 साइन 30 1/2, सॉरी, ऐसे आपको याद करनी है सारी। 10 की तो बहुत सिंपल है, 0 1/√3 1, इसका √3 और फिर इन्फिनिटी, 0 1/√3 1 √3 और इन्फिनिटी। ठीक है, याद रहेंगी चीजें, याद रहेंगी और याद रखनी है बार बार लिख के। ठीक है, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अब इनके प्रूफ देखते हैं। क्या देखना है, ये सर आपने बोल तो दिया बट क्यों, वाई साइन 0 इज 0, वाई साइन 30 इज हाफ,
वाई साइन 45 1/√2, वाई क्यों? बोल तो दिया, याद तो कर लिया, सही है, मगर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम प्रूफ देखेंगे। वाई साइन 30 इज हाफ, बट वाई, ये हमको देखना है। वाई tan 45 इज 1, ये हमको पता करना है क्यों, ठीक है, ये देखेंगे इसके बाद। चलो पहला प्रूफ देखते हैं फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके हेल्प से तो हमने क्या लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड्स की लेंथ है 2a 2a 2a। आप ए भी ले सकते हो, बट 2a लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहती है, इससे 2a ले रहे हैं। 5a ले लो, 5b ले लो, 10b ले लो, वॉट एवर, बट हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो 2a क्यों लेते हैं, आपको बुक्स में भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल कितने होते हैं सारे, 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस वर्टेक्स से। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो किसी एक वर्टेक्स से, तो ये अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ये ए होगा, ये ए होगा, ठीक है। ये हमने 9th के अंदर पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में, परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन अ अपोजिट साइड फ्रॉम अ वर्टेक्स डिवाइड दैट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स, ए, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की। तो ये ट्रायंगल ए हो गया, लेट्स मार्क दिस पॉइंट पी क्यू आर। अब हमको क्या लेना है, प्लस एक प्रॉपर्टी और है, ये एंगल को भी ये बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, दोनों कितने हो जाएंगे 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। अब हम ट्रायंगल कोई भी ले सकते हैं, इधर P और इसको हम D ले लेते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, इधर लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल या फिर राइट साइड वाला ट्रायंगल, ठीक है, PDR और PDQ। तो PDR, इन ट्रायंगल PDR हमको क्या चाहिए, अब मेरे को ये लेंथ निकालनी है PD, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मगर वो फॉर्मूला नहीं आता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लगा सकते हैं। ट्रायंगल में क्या हो रहा है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2a स्क्वायर, PR क्या है 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, व्हाट इज PD तो हमको निकालना ही है, PD स्क्वायर, हाउ मच इज DR, दिस इज a स्क्वायर। समझ में आया क्यों 2a लिया था, क्योंकि इसको आधा आधा किया तो a हो गया। आप 5a ले तो ये कितना होता 5a/2 होता, और फिर यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर ए लेते हैं तो यहाँ a/2 हो जाता, फिर वापस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टीडियस हो जाता, थोड़ा सा होता, हमको ऐसा नहीं था, मगर हमको फाइंड करना है। तो PD स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, तो PD कितना हो गया, PD इज √3a। हाउ मच इज PD, √3a, √3 टाइम्स a, ठीक है, यानी ये अलग अलग है, a अंदर नहीं है, तो √3 टाइम्स a, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम ये ट्राइंगल को सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने, ठीक है, इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं। क्या था इसके अंदर, कौन सा ट्राइंगल था, PDR,
पी डी आर, ये कितना था, √3 टाइम्स ए, दिस इज 2a एंड दिस इज a, दिस एंगल इज this angle is 60 डिग्री and this angle is 30 डिग्री। अब आ जाएंगी वैल्यू सारी, स्टार्ट करें। साइन 60, साइन 30, 30 का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइन 30? साइन 30 पहले साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर साइन 30? परपेंडिकुलर इज डी आर, डी आर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? पी आर, ये सेम रहेगा। हाउ मच इज डी आर? ए, एंड हाउ मच इज पी आर? पी आर इज 2a। साइन 30 कितना हो गया? हाफ। आया समझ में? अब इसी के लिए ले लेते हैं cos 30। cos 30 is base upon hypotenuse. What is base for 30? Base is PD. What is hypotenuse? Hypotenuse will remain same, PR, and PD कितना है? √3/a upon 2a। कितना है ये? √3/2। आ गया समझ में कैसे निकला साइन 30 साइन 60? और साइन 30 आ गया, cos 30 आ गया, तो tan 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप डायरेक्ट निकालो डिवाइड करके, या फिर p/b भी कर सकते हो। p/b कर लो या फिर डायरेक्ट इनको डिवाइड कर लो एक दूसरे से, तो उससे भी आ जाएगा। p/b से कर लो अगर ट्राइंगल कर रहे हैं तो। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर साइन 30? dr। व्हाट इज बेस फॉर 30 डिग्री? pd। व्हाट इज dr? dr is a and pd is √3/a, so this is 1/√3। आया समझ में? साइन 30 इज हाफ। क्यों हुआ? ये हमने प्रूफ देख लिया। cos 30 इज √3/2 and this tan 30, साइन 30 आ गया, cos 30 आ गया, tan 30 आ गया, साइन 30 आ गया तो कोसेक 30 आ गया, इसे सीक 30 आ गया, इसे tan 30 आ जाएगा, इनका रेसिप्रोकल। तो वी हैव कोसेक 30 कितना हो जाएगा? कोसेक 30 2। सीक 30 कितना हो जाएगा? 1 सॉरी सीक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। एंड tan 30 पता है तो cot 30 कितना हो जाएगा? √3। क्लियर? प्रूफ कैसे किया हमने? चलो नेक्स्ट 45 डिग्री। इसके लिए हम सिंपल से लेते हैं। एक कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हैं। एक ट्रायंगल लिया जिस साइड ए है, ए साइड है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो एंगल कितने होंगे? इक्वल होंगे। तो कितने हो जाएंगे ये 45 और ये भी 45। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो आप। ये P Q R। स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो साइन 45 किसी को भी ले लो, इसको 45 हम मानते हैं, इस एंगल को लेते हैं। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर 45? PQ। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? PR। इस केस में दोनों इक्वल हैं ये, तो PQ इज A। ये कितना होगा? A² + A² √2a। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम से A² + A² उसका स्क्वायर रूट, तो दिस इज √2a। a से a कैंसिल, 1/√2 साइन 45। सिमिलरली ये निकाल लेंगे cos 45
cos 45 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, a, हाइपोटेन्यूज रूट 2a, कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2, इसलिए साइन 45 1 अपॉन रूट 2 है और cos 45 1 अपॉन रूट 2। टेबल में तो हमने याद कर लिया था, मगर क्यों है वो अब हमने यहाँ देख लिया, ये ट्राइंगल की हेल्प से निकाल लिया। tan 45 अब तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है tan 45 में, एन फॉर डायरेक्ट निकालना है इस बार, साइन अपॉन कॉस, दिस इज साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2, दोनों इक्वल हैं, क्या हो जाएगा 1, इसलिए tan 45 कितना हो गया 1। आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सा है। हमने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है और इसके अंदर साइड्स को a मान लिया, 2a ले लो 2b ले लो, तो ये 2b होगा, 5b हमने a लिया इसके अंदर, अब हमको कुछ डिवाइड तो करना नहीं था, सिंपल रखना था, इसलिए अब हमारे पास साइन 45 है, कितना है साइन 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 कितना है 1 अपॉन रूट, ये सब डिग्री में चल रहा है भी, याद रखना। tan 45 कितना है 1, साइन 45 है तो कोसेक 45 भी आ गया, कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, कॉस है सीक 45 होगा 1 अपॉन रूट 2, tan 45 है cot 45 है, दिस इज 1। तो सारे आ गए वैल्यूज इनकी, 45 की आ गई, पहले 60 का देख लिया था, 30 का देख लिया था, अब कौन सा बचा है 0 और 90 बच रहा है, 0 90, चलो 0 90 के लिए देखते हैं। ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और ये थीटा है, ठीक है, ये पी क्यू आर दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा को मैं 0 करूं, यानी थीटा को नीचे लेके आते जाएं, कम करते जाएं, मैं अब ये ट्रायंगल बनाता हूं, थीटा और कम हो गया, फिर ये ट्रायंगल बना रहा हूं और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर देखो कम होता जा रहा है, फिर परपेंडिकुलर इतना रह गया था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, जैसे ही थीटा 0 होगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। आई बात समझ में। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर बन गया, हाइपोटेन्यूज बिकम्स व्हेन थीटा goes towards 0 perpendicular becomes 0 and hypotenuse becomes base। आई बात समझ में, देखो रहा, दिख रहा है आपको, जैसे मैं एंगल को कम करता जाऊंगा, जैसे जैसे कम कर रहा हूं परपेंडिकुलर 0 होता जा रहा है ट्रायंगल के लिए, लास्ट में जो ट्रायंगल बनेगा 0 वाला उसके लिए परपेंडिकुलर तो एकदम खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ एक लाइन बन गई, वो एंगल 0 मतलब एक सिंगल लाइन, कोई ट्रायंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए परपेंडिकुलर ही नहीं है, सिर्फ बेस बेस रह गया, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, बेस बन गया, तो साइन 0 क्या हो जाएगा इस केस में 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 0, इससे साइन 0 क्या होता है 0 होता है। कॉस 0 में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गए, तो कॉस 0 कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, this is base upon base or hypotenuse upon hypotenuse which is 1, that's why sin 0 is 0 and cos 0 is 1, ठीक है।
ये एक डेफिनेशन है। जब हम थोड़ा सा 11th क्लास में आएंगे, जब हम इसकी डेफिनेशन नई क्लास देखेंगे, या फिर फाउंडेशन में ही जो बच्चे होंगे वो थोड़ा सा जब एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ये करके, उनको एक दूसरा मेथड और सिखाया जाएगा। मगर अभी ये सफिशिएंट है समझने के लिए वाई साइन 0 इज 0 एंड वाई कॉस 0 इज 1। क्लियर? चलो 90 का देखते हैं लॉजिक। ये ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, थीटा है, थीटा, तो साइन 90 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ही एंगल इसको आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री ये बन गया यहाँ पे, ये दोनों ऐसा कुछ बनेगा यूं, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तो 90 था ही, हमने ये एंगल को भी 90 कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। परपेंडिकुलर बिकम्स इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज बिकम्स इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसलिए ये P अपॉन एच, P अपॉन P हो गया, या फिर H अपॉन H हो गया, दिस इज 1। दैट्स व्हाई साइन 90 इज 1। समझ में आया? और ये इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा होगी इससे, मगर इक्वल है इसलिए वो 1 हो गया। cos 90 क्या होगा इस केस में, cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो सेम रह रहा है क्यू आर, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे जैसे इस एंगल को इंक्रीज करेंगे हम, यहाँ से ये एंगल इंक्रीज होगा, तो ये बेस तो देखो आपको क्यू आर ही है, यहाँ पे ये क्यू आर है, तो ये तो बेस तो क्यू आर ही रह रहा है, मगर हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, यानी वेरी वेरी लार्ज। अब इसको इन्फिनिटी बोल लो या फिर इसको बहुत वेरी 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 बिग, है ना। तो समथिंग अपॉन वेरी वेरी बिग, बहुत ज्यादा नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये क्या बन गया, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, क्यू आर इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, क्यू आर इंटू 0, इसलिए साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 0। क्लियर है? साइन 90 1, कॉस 90 0। क्यों? हमने इसका देखा है, डिस्कशन लॉजिक देखा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करो, बैक जाओ और इसको वापस से देखो। क्लियर है अब ये टेबल्स? अब हमको याद करने में थोड़ा सा समझ में आएगा चीजें। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 अपॉन √2, √3/2 एंड 1। इनके रीजन देख लिया हमने क्यों होता है ये सब चीजें। कुछ ऑब्जर्वेशन देखें इसके अंदर, जैसे जैसे साइन के लिए एंगल 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट 0 से 90 के बीच में साइन इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 1, इट्स इज लिमिटेड बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 से 90 में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉस के केस में 1 से 0 की तरफ जा रहा है, जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है। जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। टेन के लिए क्या है, मगर कॉस के अंदर सेम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, अब 0 पे आ रही है, और मिनिमम वैल्यू 90 पे आ रही थी, मगर इसकी वैल्यू आ रही है 0 से 1 के बीच में। जब भी एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, 0 से 1, 1 से 0। तो साइन और कॉस की प्रॉपर्टी क्या हो गई, इनकी जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो इनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही रहेगी, ना उससे ज्यादा जाएगी ना उससे कम रहेगी, ठीक है।
tan के केस में जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, tan की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, कहाँ तक जा रही है, 0 से इनफाइनाइट तक। इस बार 1 वाला केस नहीं है, 1 तो ही हो जाता है, उसके बाद ये 1 √3 कितना होता है 1.732, फिर आगे बढ़ता जाएगा, और 10 90 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। कॉट में उल्टा हो गया, यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और 0 पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीज हुआ है। तो कॉट भी कहां से कहां वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी से 0 या 0 से इन्फिनिटी, बट ये डिक्रीज होते हुए कर रहा है और ये इंक्रीज होते हुए कर रहा है। सीक कहां से कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है। कॉस कहां से स्टार्ट कर रहा था, 1 से 0, ये 1 से इन्फिनिटी, यानी 1 से इन्फिनिटी। कॉस का था 0 से 1 के बीच में था, और सीक 1 से 0 के बीच में, बट इंक्रीज कर रहा है। करेगा भी, लॉजिक भी बोल रहा है ये, क्योंकि ये इसका रिवर्स है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज कर रहा है तो ये कोसेक डिक्रीज करेगा। देखो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कहां जा रहा है, ये 1 की तरफ, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे डिक्रीज। जैसे एंगल 0 से 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, साइन विल इंक्रीज, cos will decrease, tan will increase, cot will decrease, sec will increase and cosec will decrease. Very important observations, ठीक है। 10th वाले बच्चे हैं जो सिर्फ बोर्ड पे फोकस है उनको ये सब सुन लो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मगर जो बच्चे आईटी जेई आईआईटी के लिए फोकस्ड हैं, उनको ये कंसेप्ट समझना चाहिए और दिमाग में बिठा देना चाहिए, और अपने नोट्स बना लो, फॉर्मूला नोटबुक के अंदर ये सब कंसेप्ट की। जैसे 0 से 90 के बीच में एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो साइन कॉस टेन कॉट सीक कोसेक का क्या बिहेवियर है वो आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइन कॉस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, टेन कॉट 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं, और सीक और ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है, ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो, अगर किसी को ये इन्फिनिटी से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सीक कोसेक कभी भी इनकी वैल्यू 1 से कम नहीं होगी, कभी भी 1 से कम वैल्यू नहीं होगी इनकी, है ना, ये हमेशा उस पर ही रहेंगे। 2/1.732 1 से ज्यादा, तो सीक कोसेक हमेशा 1 से ज्यादा होंगे जब 0 से 90 होगा। 90 से ज्यादा कभी एंगल होगा तो उसका हम बिहेवियर अलग देखेंगे, वो अभी स्कोप में नहीं है, वो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ जाए फिर देखेंगे हम। अभी हम 0 से 90 के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये, होपफुली आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। अब रिवाइंड करो, पीछे जाओ, समझो, फिर देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वो हमने डिस्कस कर लिया। साइन व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 0, क्या है ना, tan, ये सब क्या हो रहा है, साइन इंक्रीजेस। तो मैं इंक्रीज का फॉर्मूला ये बना देता हूँ, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, मगर ये कहाँ से जाएगा, 0 से 1 जाएगा, ये 1 से 0 डिक्रीज करेगा, और ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा। क्लियर। उससे क्या होगा, अगर ये इंक्रीजिंग है, इसका रिवर्स है, तो ये डिक्रीज करेगा। थीटा है यहाँ पे सब जगह, साइन ऑफ थीटा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहां से करेगा डिक्रीज, इस बार इन्फिनिटी से 1। सीक थीटा इसका रिवर्स होता है, इसका ये रेसिप्रोकल है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, मगर कहां से इंक्रीज करेगा, 1 से इन्फिनिटी। कॉट थीटा ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, कहां से करेगा, इन्फिनिटी से 0। किस एंगल के लिए, व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, समझो, सोचो क्या चल रहा है ये सब चीजें, और क्यों ये आगे बहुत काम आएंगी 11th-12th में। 11th-12th में आप कंफ्यूज हो गए क्या चल रहा है ये सब, ठीक है। तो ये अभी से ही क्लियर कर लो 10th क्लास के अंदर। ये आपकी अच्छी सी टेबल बन गई है, प्लीज अपने फॉर्मूला नोटबुक में इनको अपडेट कर लो और आपको ये फॉलो हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब आज हमारे लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ हमने कंसेप्ट डिस्कस किए, थ्योरी डिस्कस किए, इसके बाद हम डेडिकेटेडली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। क्वेश्चंस आप कितने भी कर सकते हो, मगर कंसेप्ट आपको थॉर होंगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। तो कंसेप्ट आप अच्छे से करो, एक सबका एक प्रोसेस होता है, अच्छे से कंसेप्ट समझो, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करो, आरडी शर्मा लेवल के क्वेश्चंस करो। उसके बाद आप जो भी आप इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हो, जहाँ से भी आप एसोसिएटेड हो, एलन से, आकाश से, फिटजी से, फिटजी तो खैर है नहीं, अन अकेडमी, वॉट एवर जिससे भी आप पढ़ रहे हो उनके फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और होपफुली आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हर बार मैं बोलता हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं प्रैक्टिस बट इन लिमिटेड टाइम, ये नहीं साल भर टेक्नोमेट्री प्रैक्टिस करते रहो। अरे सर आपने बोला था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। अबे साल भर थोड़ी करनी थी प्रैक्टिस, उस टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है आपको, टाइम बाउंड। जैसे अभी कर लिया तो अभी कर लो प्रैक्टिस फटाफट, के बाद में रिवीजन करते रहो। ये नहीं पूरे साल ट्रिग्नोमेट्री करते रहो, फिर कोऑर्डिनेट कब करोगे, अलजेब्रा कब करोगे। जब अलजेब्रा आएगी उसकी प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चंस करो, खूब रिवीजन करो, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, हैप्पी स्टडिंग, बाय।